हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्स ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। आपके पास आज हम फिर आ चुके हैं चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका फिजिक्स में, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके, जो आज से हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को लेके। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेके। जो हमारा लास्ट टॉपिक हम छोड़ के गए थे वो आप ऊपर देख रहे होंगे, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने आपको बताया था किस तरीके से चार्ज फिक्स रहता है, ठीक है, कैसे सबसे छोटा एक पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, ठीक है। ये ई को रिप्रेजेंट करता है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? ई से। मतलब ई जहां पे है, ई आपको ये शो कर रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट डज ई रिप्रेजेंट्स, तो उसका आंसर क्या होगा? ई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। अगर प्लस ई है तो वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर माइनस ई है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि प्लस और माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसका मैग्नीट्यूड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और वहीं से आपकी अगर बात की जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो व्हाट वी विल सिंपली डू इज, आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई करा दोगे। 50 के लिए पूछा जाएगा तो 50 की मल्टीप्लाई करा दोगे। बीइंग क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्ज जो होगा, ये जो चार्ज है कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मतलब इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है, फिक्स रहता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 50, इट कैन बी 100, पर ये कभी फ्रैक्शन में आपका नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है Q = +-n, जहां पे Ne, जहां पे n का जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, जितना आप ले जा सकते हैं, बट फ्रैक्शन नहीं होगा। इट वॉन्ट बी 1.5, इट वॉन्ट बी 3/7, इट वॉन्ट बी 9/5, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है Q = Ne से, जैसे मैं बता रहा था। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज आपको देखो यूनिट से पता लग जाता है, गिवन क्या है आपको, कूलम गिवन है, यानी कि चार्ज आपको गिवन है। कितना चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है, यानी कि गिवन जो वैल्यू है आपको, गिवन वैल्यू आपकी सामने सामने है कितनी? Q = 1 कूलम है, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना। आपको सिंपल पता है, ई का वैल्यू आपको गिवन रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में। इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर्मूला क्या है? Q = Ne। आपको क्या निकालना है? N। तो N = क्या हो जाएगा? Q/E। अब Q कितना है? 1 है गिवन, और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा, दैट विल बी योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप कैलकुलेट करोगे, आप कर सकते हैं इसे घर पे कैलकुलेट, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम से बहुत सिंपल सा है। Q = Ne लगाना है। माइनस प्लस हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देन अगेन हमें पता है कि माइनस प्लस साइंस जो हैं वो मेयरली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्रोटॉन की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसलिए प्लस माइनस लगाया। इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो माइनस लगा दो, रिप्रेजेंट करने के लिए बस। वो मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है? सेम। और दोनों के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो। अच्छा, एक और चीज इसमें यह है कि हमेशा आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन रहेंगे और आपको पूछा होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो फिर आपको चार्ज निकालना होगा, यानी कि फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी। लाइक N और E की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास Q आ जाएगा। E की वैल्यू तो यू ऑलवेज नो ना, E का वैल्यू तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। वो तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको पता रहेगा, या तो आपको Q निकालना होगा या फिर आपको N निकालना होगा, और उसको क्रिस क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम तो
नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आज के मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे बढ़ने से पहले हम कुछ बहुत बेसिक चीज के बारे में जान लेते हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन पर नजर डालते हैं। एक है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं सबको पता है, सिंपली कौन, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, या शॉर्ट टर्म में बोलें तो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो कंडक्टर, करेक्ट। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ये भी सबको पता है। विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, विच डू नॉट, शॉर्ट में लिख देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा दैट इज कंडक्टर, जो नहीं करेगा दैट इज इंसुलेटर, सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इन कंडक्टर्स को कंडक्टर्स कौन बनाता है? एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कंडक्टर के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? जितने ये मेटल हैं ये सारे हैं, है ना, मेटल्स ही कर दे। चलो एक एग्जाम्पल एट अ टाइम। मेटल्स हैं, सारे कंडक्टर्स हैं, वायर वगैरह जितनी भी होती हैं सबके सब मेटल वायर होती हैं और इसमें से करंट पास होता रहता है। इंसुलेटर्स में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? रबर मान लो, इसमें तो बहुत है ना, रबर मान लो। चलो एक एग्जाम्पल एट अ टाइम लेके चलते हैं। पर मेटल को कंडक्टर कौन बनाता है और इंसुलेटर को, रबर को इंसुलेटर कौन बनाता है? ये भी तो मैटर है और ये भी मैटर है। अब हम बोलते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है चार्ज, ठीक है। चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। जब चार्ज, अभी आप आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, करंट वाले टॉपिक को भी, पर फिलहाल ये समझिए कंडक्टर को कंडक्टर कौन बनाता है और इंसुलेटर को इंसुलेटर कौन बनाता है। क्यों बनते हैं वो? क्योंकि आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया ना, इसलिए बता रहा हूं मैं अभी। कंडक्टर क्यों, मतलब मेटल्स को ही कंडक्टर क्यों बोला गया, रबर को कंडक्टर क्यों ना बोल के इंसुलेटर क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए क्या है कि हमें ज्यादातर, देखिए अब हर चीज मैटर है, ठीक है। आपको पता है कि चार्ज जो होता है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो ही क्या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, चार्ज को ले जाने के लिए किसी की जरूरत होगी, और चार्ज को ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? चार्ज कैरियर्स की। और उन चार्ज कैरियर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। वो चार्ज कैरियर्स, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो कौन होता है? प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन चार्ज कैरियर्स की, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव को वो न्यूक्लियस छोड़ता नहीं है, इसलिए पॉजिटिव को हम ज्यादा कंसिडर भी नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है। अब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फटाफट चार्ज उठाएगा और लेके चला जाएगा और कंडक्टर बन जाएगा, करेक्ट। अभी यहां पे एक चीज देखिए, आपने 9th क्लास में चलते हैं फिर से एक बार, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देते हैं, ये हो गया, क्वांटाइजेशन खत्म, ठीक है। अभी यहां पे चलते हैं, कंडक्टर्स को कंडक्टर्स कौन बनाते हैं, और 9th क्लास में चलते हैं, फ्लैशबैक में। यहां पे आपके पास एक न्यूक्लियस रहता है छोटा सा एटम के अंदर, है ना, और यहां होती हैं शेल्स। अगर आपको याद हो तो ये क्या है? शेल्स हैं, KL, चलो ये भी शेल ही कंसिडर। तो यहां पर क्या है बेटा, 4 शेल्स होती है, 9th क्लास में पढ़ा था। और हर, देखो कोई भी मैटर है तो इसका मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर एटम होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स भाई, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे चार्ज कैरी हो सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, रबर भी तो मैटर है, रबर मैटर है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर देखो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें से न्यूक्लियस जो होता है इनको होल्ड करके रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये आपको पता है। न्यूक्लियस इनको होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियस के पास पावर है कि वो क्या करके रखे, इनको जोड़ के रखे, होल्ड करके रखे। अब न्यूक्लियस इनको क्या करता है? पकड़ के रखता है।
मैटर्स के पास क्या होता है, दोनों मैटर हैं भाई, दोनों एटम हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होंगे। इसके पास स्पेशल क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है? मेटल्स के पास क्या होता है बेटा कि मेटल्स क्या करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर वाले, उनको कहीं से कोई एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वहां से छटक जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं। न्यूक्लियस ने उनको पकड़ के रखा हुआ है ना, वो उसको छोड़ देते हैं और फ्रीली घूमते रहते हैं, हालांकि मेटल सरफेस में रहते हैं। इसको ऐसा समझ के चलिए कि जैसे टीचर है क्लास में, टीचर ने आपको बोल दिया कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई टीचर रूम से बाहर ही निकलेगा, लेकिन फिर बैक बेंचर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक बम फोड़ दिया, एनर्जी मिल गई, बम फोड़ दिया, मतलब इधर हलचल मच गई, इधर उधर ऐसे भागने लग गए इधर उधर, टीचर सबको संभाल रहा था, इतने में 2-4 लोग बैक बेंचर्स जो थे पीछे वाले दरवाजे से निकल गए, लेकिन हैं तो वो स्कूल में ही, वो पूरा ग्राउंड घूम रहे हैं, कैंटीन घूम रहे हैं, लेकिन स्कूल में ही है। सिमिलरली यहां भी होता है, न्यूक्लियस ने सबको पकड़ रखा था, न्यूक्लियस वो टीचर है जिसने इलेक्ट्रॉन्स नाम के सारे बच्चों को पकड़ रखा था, लेकिन फिर बम फूटा, एनर्जी आई, और उस एनर्जी के चक्कर में क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग गए। कहां से? न्यूक्लियस की पकड़ से, मेटल से नहीं, मेटल के सरफेस से वो कहीं उड़े नहीं है, वो है मेटल में ही, लेकिन उसकी पकड़ से निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो छोड़ दिया, मतलब भाग गए वहां से, टीचर को पता नहीं लगा, देना मेरे बस की नहीं है इनको पकड़ना, वो चले गए, वो ग्राउंड में घूम रहे हैं आराम से। तो उनको बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉन, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन ही हैं वो सरफेस में ही, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। रबर के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इंसुलेटर्स जितने होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन सबके पास है, सब मैटर है यार, सब एटम है, सब न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन सब है, फ्री नहीं है। फ्री इधर है, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां से स्टेटमेंट बन सकती है, यहां से स्टेटमेंट बन सकती है, इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स that are responsible for the conduction of electricity in a कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वरना क्यों करेगा, वरना नहीं करेगा, है ना। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं यहां से, नो सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स are what? Present in insulators। इंसुलेटर्स में ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं रहता, और जब प्रेजेंट नहीं रहता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा भाई? ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ कहां प्रेजेंट रहते हैं? कंडक्टर्स में प्रेजेंट रहते हैं, और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट नहीं होते हैं? इंसुलेटर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। विद दैट बीइंग सेड, now you know what is the main reason for the conduction of electricity. Free electrons is the reason, free electrons is the reason for the conduction of electricity। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, ये वाला ये हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए था आपको। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? बोलो बोलो बोलो, जो कि क्या है? नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, उससे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपने चुंबक देखी है, मैग्नेट। अगर मैं एक मैग्नेट को पकड़ूं, लाइक मेरे पास एक मैग्नेट है, और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को जो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, लेट्स सपोज दूसरा मैग्नेट ही है, तो दूसरे मैग्नेट को आप ऐसे लाओ, अभी मैं खुद ला रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं नी भी ले जाऊंगा ना, वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक एरिया में आ जाता है, इसके एरिया में, इसने जहां पे होता है ना, उसके चारों तरफ ये एक फील्ड सी बना देता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ये अट्रैक्ट कर सकता है, वो जैसे ही इसकी फील्ड के अंदर आएगा, वो खुद ब खुद इसकी तरफ चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। समझ रहे हो? सिमिलरली, जैसे मान लो ना, जैसे ये आपका मैग्नेट है, अभी ये मैग्नेट है और इसके चारों तरफ एक ये अपनी क्या बना देगा, यहाँ पे फील्ड बना देगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे,
अब इसके चारों तरफ फील्ड, अब ये मैग्नेट यहां से आया आया, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मैं ला रहा हूं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। द मोमेंट ये इसके अंदर एंटर करेगा, शुक अंदर, मैं नहीं ले जाऊंगा, खुद अंदर चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। और ये जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको अट्रैक्ट किया है, इस पे क्या लग गई? मैग्नेटिक फोर्स लग गई। क्या लग गई? मैग्नेटिक, कहां से आ गया ये चीज? मैग्नेटिक फोर्स लग गई। और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवा देगी। खैर ये आपका टॉपिक में नहीं है, इससे रिलेटेड है, अभी समझते हैं ना क्या है वो चीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलो फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पे। जैसे एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ऐसे ही एक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, चार्ज कौन सा है? चार्ज क्या है? मैग्नेटिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो फील्ड कैसी बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनाएगा। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने बनाई है वो क्या, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्यों मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगी। इज दैट क्लियर? द ओनली प्रॉब्लम विच अराइजेज हेयर इज मैग्नेट की टर्म्स में वो सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा बेटा, बाकियों को तो वो भाव भी नहीं देता, ऐसा दूर भी नहीं भगाता। ठीक है, जैसे आपने लकड़ी रख दी, लकड़ी को तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, पर उसको भगाएगा भी नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स के दो नेचर हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूर भगाएगा। दूर कौन भगाते हैं? अगर लाइक चार्जेस हुए तो, और पास कौन लाते हैं? अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो। पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हुए तो रिपेल होगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? सेम है यार, रिपेल ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? वो भी रिपेल करेगा, वो भी सेम ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। खैर दिस इज नॉट अ पर्पस कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कर दें, वो फिर जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आ नहीं पाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव की वजह से आया, इसको ना आप बोलते हो सोर्स चार्ज। ये तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रिक है, क्या है? सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स क्यों बोला? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। पहला पॉइंट। यहां पे ना एक बहुत छोटू सा चार्ज, बहुत ही छोटू सा पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। यहां पे छोटू सा एक बहुत पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख देते हैं। इज दैट क्लियर? छोटू सा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ही आता है छोटू सा ही क्यों रखा है, बड़ा सा क्यों नहीं रखा? इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ही आता है व्हाई दिस चार्ज इज सो शॉर्ट, सो स्मॉल, ये बड़ा सा क्यों नहीं रखा है? अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहां पे एक, जैसे ये चार्ज है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो ये भी तो करेगा। ये नहीं करेगा क्या? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा ये। और अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लड़ेगा कि नहीं? लड़ेगा। और ये जो लड़ रहा है इससे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इट डज, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब दिस फील्ड, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने छोटा सा चार्ज लिया है और इस चार्ज को हमने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। क्या नाम दिया है? टेस्ट चार्ज। जिस जगह पर ये है उसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दें? जिस जगह पे ये है उसको हमने नाम दिया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इन्फिनिटी मैथ में भी है, 1/0 इसकी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड। पर देन यहां पर जो इन्फिनिटी है, मैं बता देता हूं, इन्फिनिटी ना एक प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए तो हम वहां नहीं पहुंच सकते। जैसे मेरे लिए सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, तो वहां उससे पीछे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत दूर खड़ी है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है उससे पीछे कुछ, तो मेरे लिए वो पॉइंट इन्फिनिटी है। लेकिन उस बिल्डिंग में क्या पता कोई रहता हो, उसको उसके आगे कभी दिख रहा हो, तो उसके लिए क्या वो पॉइंट इन्फिनिटी है जहां पे वो है? नहीं, उसके लिए वो पॉइंट इन्फिनिटी है जहां के बाद उसे दिख नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो इन्फिनिटी इज अ पॉइंट विच विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन। आप जाओ ऑब्जर्व करो, यहां से मुझे पहाड़ दिख रहे हैं दूर, वो इन्फिनिटी है। मैं चला जाऊं वहां पहाड़ों पे, खत्म, आगे और आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी क्या, वो थोड़ी रहा फिर मिले इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज अ पॉइंट विच इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा ही एक इन्फिनिटी पॉइंट है यहां पे, यहां से दिख रहा होगा कहीं पे,
इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाना है, किसी भी, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे लाना है। अब ध्यान से देखो, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब ये इसको अपने पास आने नहीं देगा, भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें लेके आना है, हमें इसको उठाना है और लेके आना है, इधर लेके आना है, किधर, इधर लेके आना है, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज को उठा के ऐसे ला रहे हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। आराम से आ रहा होता तो काम तो कुछ नहीं होता है ना, ऐसे कच करके आ गया, आराम से आ गया, नहीं होता काम। इधर से फोर्स लग रही है उस तरफ के लिए, हमें इधर खींचना है उसको, हम खींच रहे हैं पूरा, अब हम खींच रहे हैं तो हम वर्क तो कर रहे हैं ना भाई। तो इस चार्ज को इधर लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट तक लाने के लिए हमने ये चार्ज को यहां ले आए। जितना वर्क डन हुआ उस वर्क डन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे यार आपको कि वैल्यू ये है इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, ये रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने में जितना काम हो रहा है वो काम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है, एक वैल्यू होती है इसकी बस कि ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं भैया V से, और एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट भी होती है वोल्ट्स। V से ही डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, डिनोट करेंगे V से, ऐसा यूनिट होगी V। होता क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, अपने आप क्यों नहीं आया वो, ये रिपल्शन दे रहा था उस पर बेटा, क्या दे रहा था, रिपल्शन, भगा रहा था, तू पॉजिटिव है मैं लूंगा ही नहीं तुझे, भाग यहां से, हमें लाना है, हमें उसको उठा के लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक। जितना काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर, आई होप सो इट्स क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ गया आप काम, ठीक है। अभी ये बोला कि चौड़ा क्यों हो रहा है भाई, तू चौड़ा किस बात का हो रहा है, तू ए पॉइंट, तू फील्ड के अंदर आया है। भाई तुम्हारे घर पे कंप्लेन आई स्कूल से कि चलो प्रिंसिपल ऑफिस चलना है, ठीक, तुम यहां से तो चौड़े में निकल लिए, चलेंगे 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 चलेंगे, यहां से घर से गए और स्कूल तक पहुंचे। ये घर से स्कूल का रास्ता है, बड़े आराम से निकला, मतलब थोड़ा बहुत डर लग रहा था लेकिन आराम से निकला, थोड़ा बहुत काम करना पड़ा इसके लिए, ठीक है। यहां से प्रिंसिपल ऑफिस भी तो जाना है। सपोज उसने बोला कि ए पॉइंट तक आ गया, एक काम कर बी पॉइंट तक आके दिखा। चला आ जाऊंगा, कैसे आऊंगा, प्रिंसिपल ऑफिस तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तो आ जाऊंगा तो यहां से यहां तक और ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, यहां से यहां तक और ज्यादा फोर्स लगेगा भाई। अरे यहां से सन जो है उसकी गर्मी है, मानते हैं गर्मी है, ठीक है, या फिर चलो सन बहुत बड़ी बात कर दी, आग जला रखी है, ठीक है, आग जला रखी है, दूर से देखो थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा तपिश आ रही है उसकी, ठीक है। अब उसके मुंह पे जाके बैठोगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी ना, तो बस यही तो चीज़ है। रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन यहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन इतना थोड़ी लगेगा जितना यहाँ तक आने में लगेगा। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी तक लाने में भी तो काम करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली करना पड़ रहा है। यहाँ से इन्फिनिटी से ए तक लाए, पॉइंट तक लाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, लाए, काम किया, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा काम कहाँ करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक लाने में। फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, और रिपल्शन ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, एक काम होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल की एक नई वैल्यू आएगी, जो किससे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगी, क्योंकि काम ज़्यादा कहाँ हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में नहीं, यहाँ से यहाँ आने में। सपोज यहाँ पे कितना है, 150 वोल्ट्स का काम हुआ है, तो यहाँ कितना काम होगा बेटा, 200 वोल्ट्स का काम हुआ होगा। समझ रहे हो, दो पोटेंशियल आ चुके हैं, कितने पोटेंशियल हैं, दो पोटेंशियल आ चुके हैं, एक यहाँ पे जो इन्फिनिटी से लेके आए हो, और दूसरा यहाँ से अगेंस्ट द रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, यहां से तो और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो गया होगा ना, उसके बाद भी आप यहां तक आ गए, काम ज्यादा किया, ऑब्वियस सी बात है, काम ज्यादा किया, 200 वोल्ट का काम किया है यार, वोल्ट यूनिट है, ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। यहां भी पोटेंशियल,
यहां भी पोटेंशियल, तो भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा। यहां दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को आप क्या कहते हो? पोटेंशियल्स का डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल्स का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कोई नई टर्म नहीं है, पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस। इंफिनिटी से यहां, यहां से यहां पोटेंशियल ही है भाई, इधर से इधर भी पोटेंशियल है। वर्क डन हुआ ना, यहां से यहां तक भी तो वर्क डन ही हुआ, तो डेफिनेशन में तो दोनों ही सेम है, पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल्स का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कहां लिखो कहां लिखो, इसको हटा दूं, इसको हटा देते हैं, नहीं क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल्स का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट किससे करेंगे? सेम उसी से करेंगे भाई, पोटेंशियल है वी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? अरे वही तो होगी भाई। अरे भाई 50 रुपये, 40 रुपये, माइनस करोगे तो रुपये ही तो बचेंगे, ठीक है। 5 किलो 3 किलो माइनस करोगे तो 2 किलो ही तो बचेगा। डिफरेंस ही तो कर रहे हैं, डिफरेंस मतलब माइनस है, तो जब वोल्ट से वोल्ट को माइनस करोगे तो वोल्ट ही तो आएगा, नहीं आएगा क्या? V मतलब वोल्ट्स, यू लग रहा है, V मतलब वोल्ट्स। क्लियर है? अच्छा, किसको किससे माइनस करेंगे? जहां ज्यादा काम हुआ होगा और जहां कम काम हुआ होगा। बड़े वैल्यू में से छोटी को तो माइनस करते हैं। देखो इसको ना V से डिनोट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये V सिर्फ V नहीं है, इसके अंदर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? या तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो वैल्यू दे रखी होंगी तो बड़ी में से छोटी को माइनस, टू और ए और बी है ना, चलो बी में से ए को माइनस करेंगे बेटा। लोअर पोटेंशियल कम वैल्यू पोटेंशियल की, हायर पोटेंशियल लोअर से हायर माइनस होगा, हायर से लोअर माइनस होगा, हायर से लोअर ही तो माइनस होगा, तो वी भी, ये छुपा हुआ है इसके अंदर का फॉर्मूला वी माइनस। ये तब होगा जब दो पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, याद रखना, जब दो वोल्ट्स दिए हुए रहेंगे तभी आपका क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। अगर डायरेक्ट दी हुई है वैल्यू और बोला हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो इसका मतलब है उन्होंने आपको हलवा बना के दिया है, आपको खाना है, मतलब आपको वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करके दिया है। वोल्टेज इज द अदर नेम बाय द वे। इसका जो दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है? वोल्टेज। इसे भी याद रखना, ठीक है। वोल्टेज आप घर में यूज करते रहते हो। तो यहां पर क्या है, वोल्टेज अगर आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको गिवन है, इसका मतलब है आपको ये माइनस माइनस करने के चक्कर में नहीं रहना कि वहां देख रहे कि किससे माइनस करें किससे में नहीं। अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है, तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है, तो फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई? तब तो डायरेक्ट ही करना है ना, पीडी। पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू दी भी रहेगी वी की, समझ रहे हो। फिर डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा v इक्वल्स टू 24 वोल्ट्स, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल v इक्वल्स 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट का दे रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दो पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू कितना काम किया है, वर्कडन कितना हुआ है, कितने चार्ज को मूव कराना है। एक ही चार्ज को थोड़ी मूव कराता रहेगा, पता नहीं कितना चार्ज होगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखो इसको ना पोटेंशियल नहीं बोल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यार ये एक पॉइंट का पोटेंशियल है, वहां थोड़ी कोई पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ना वो, वहां तो वो मजे से घूम रहा था, उसे तो पकड़ के लाया ना, कान पकड़ के, चल इधर आ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, समझ लो। तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। फिर यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर इसको कहीं घुमा रहे हैं, लाइक ये इट्स लाइक बाहर घूम रहा था रोड पे, वहां से लेके आए हैं स्कूल में, अब स्कूल से क्लास में ले जा रहे हैं। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है। वर्क डन कितना हुआ है, कितने चार्ज को मूव कराने में, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट की बात कर लें, यूनिट की बात कर लेते हैं। V की यूनिट, सॉरी, SI यूनिट ऑफ PD क्या होता है? SI यूनिट ऑफ PD में क्या आएगा बेटा? देखो SI यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है? वर्क का जूल होता है और चार्ज की होती है कुलम, तो जूल पर कुलम सिंपल, या फिर वो बताई रखी है मैंने आपको क्या होती है, वोल्ट्स। तो या जूल पर कुलम बोल लो या वोल्ट्स बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, कंफर्म है, ठीक। अच्छा इसके बाद एक आता है कि मेजर कैसे किया जाता है। मेजरिंग की मैं ना एक थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर पैरेलल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट का।
उसके बाद जब पैरेलल सीरीज आएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा उसके बारे में, ठीक है। मेजरिंग ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे किया जाता है? एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे आप क्या करते हो, इसको मेजर करते हो वोल्टेज को, कि वोल्टेज है कितना, ठीक है। मेजर किया जाता है कि वोल्टेज कितना है वोल्ट मीटर से, और दैट्स वाई द नेम वोल्ट एंड वोल्टेज। वोल्ट उसकी यूनिट यहीं से पड़ी, वोल्टेज भी वोल्ट मीटर से ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको इससे मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया क्लियर? आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, उसके बाद आगे कल करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आई होप आपको ये आ गया होगा। जिनको नोट करना था आप कर लीजिए, जिनको नहीं करना था तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखिए यूनिट से पता लगता है कि गिवन क्या है, ठीक है। 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट at 118 volts to a point at 128 volts, ठीक है। करिए, चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप करिए, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं 1 मिनट लूँगा नहीं अभी फालतू में वीडियो एक्सटेंड करने के लिए, इट्स जस्ट दैट कि आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए 1 मिनट और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल आपको गिवन है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, यूनिट से पता लग जाएगा, 2 कूलम्ब। क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 2 कूलम्ब, छोटा क्यू बनाओ बड़ा क्यू बनाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन यानी कि डब्ल्यू पूछा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, टू अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 118 और दूसरे पॉइंट का दिया है 128। आगे वो याद, ए और बी वाली याद। ए कौन सा होगा इसमें से? ऑब्वियसली छोटे वाला होगा, और बी कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना। तो मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वी बी माइनस वी ए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 128 माइनस 100 कितना है? 18 करेंगे, कितना है? 10 वोल्ट्स। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है माइनस करके। अगर डायरेक्ट दे रखा होता तो बात अलग थी, ऐसा इनकी जगह क्या दे सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, तो यही होता, समझ रहे हो। अब यहाँ फॉर्मूला आपको पता है, V = W ओवर Q, फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ से W का निकालना है ना, V × Q हो जाएगा। V की वैल्यू 10, Q की वैल्यू कितनी है? 2, 10 2 जा 20। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? 20 जूल्स। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कभी अगर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं आया तो आपको क्या हो जाएगा? पूरा पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन रहेगा। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन उसके आगे फर्दर हम मूव करेंगे। आई होप रिवाइज कीजिए इसको अच्छे से और ढंग से पढ़िए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।